क्या आपने कभी किसी ऐसी कहानी के बारे में सुना है जो आपके मन के हर कोने को झकझोर दे, जो सच्चाई और झूठ के बीच की पतली सी रेखा पर चलती हुई आपको हर पल सोचने पर मजबूर कर दे? आज मैं आपको एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। लिसन फॉर द लाई, जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिक यात्रा है जिसमें आप खुद को खोते भी हैं और फिर से पाते भी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, जहां हम उस किताब के पन्नों के पीछे छिपे सच को जानेंगे जो केवल अक्षरों में नहीं बल्कि हमारी अंतरात्मा में गूंजता है। मैं जानता हूं, हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी कहानी से खुद को जोड़ा है, पर लिसन फॉर द लाई की बात ही कुछ और है। ये कहानी हमें सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री के रूप में नहीं मिलती, ये हमें इंसान की सोच, उसकी स्मृतियों, उसकी भयावहताओं और विश्वासघात की जड़ तक ले जाती है। सोचिए, अगर एक दिन आप पर अपने सबसे करीबी दोस्त की हत्या का आरोप लगे और सबसे डरावनी बात यह हो कि आपको कुछ भी याद ना हो कि उस दिन हुआ क्या था, क्या आप खुद पर भरोसा कर पाएंगे? क्या आपके अपने विचार ही आपके खिलाफ गवाही देने लगें तो आप क्या करेंगे? यही अनुभव करती है हमारी कहानी की नायिका लूसी चेज, जब वह अपने गृहनगर लौटती है, उस शहर में जहां की हवाओं में आज भी संदेह, दर्द और रहस्य बसा हुआ है, जहां हर कोई जानता है कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन सबकी अपनी अलग कहानी है। और इन कहानियों के बीच लूसी की खामोशी सबसे बड़ी पहेली बन जाती है। एमी टिंटेरा द्वारा लिखित यह उपन्यास केवल एक अपराध कथा नहीं बल्कि मानव मन की गहराइयों में उतरने वाली एक भावनात्मक यात्रा है। सस्पेंस, साइकोलॉजिकल डेप्थ और इमोशनल वल्नरेबिलिटी का ऐसा संगम है कि हर पन्ना आपको अंदर तक हिला देगा। ये कहानी सिर्फ लूसी की नहीं है, ये कहानी है हर उस इंसान की जिसने कभी खुद पर भरोसा खो दिया हो, जिसने कभी अपने अतीत से भागने की कोशिश की हो, लेकिन वो अतीत एक छाया बनकर उसके हर कदम पर साथ चलता रहा हो। और ऐसे में जब कोई ट्रू क्राइम पॉडकास्ट उस पुराने केस की परतें फिर से उधेड़ना शुरू करता है, तो न केवल पुरानी यादें वापस आती हैं बल्कि पूरे शहर की छुपी हुई सच्चाइयां भी सामने आने लगती हैं। क्या लूसी सच में हत्यारिन है, या वो सिर्फ एक ऐसा चेहरा है जिसे समाज ने दोषी मान लिया क्योंकि वह चुप थी? इस कहानी में आपको हर पल लगेगा कि आप सच के करीब आ गए हैं और फिर अगले ही मोड़ पर सब कुछ बदल जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी सच्चाई चुप होती है और झूठ चीख चीख कर सच बनने का नाटक करता है। एमी टिंटेरा ने इसी भाव को इतनी खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है कि आपको हर पात्र से एक गहरा रिश्ता महसूस होने लगेगा। इस किताब को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम कोई नेटफ्लिक्स थ्रिलर देख रहे हों। हर सीन सिनेमैटिक, हर संवाद दिल को छू जाने वाला। और दोस्तों, यही वजह है कि आज मैंने इस कहानी को आपके लिए आपकी भाषा हिंदी में पूरे दिल से पेश करने की ठानी, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लूसी की उस एक रात की कहानी क्या थी, क्यों हर कोई मानता है कि उसी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त सैवी की हत्या की, और क्यों लूसी को खुद अपने आप पर भी यकीन नहीं रहा। हम जानेंगे कि जब आपका दिमाग आपको धोखा देने लगे तब आप सच्चाई को कैसे पहचानते हैं। तो जुड़े बैठे हैं। चैप्टर 1, भूली हुई रात। कभी कभी जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है, इतना कि आपकी खुद की पहचान भी धुंधली पड़ जाती है। आप आंखें खोलते हैं और अपने आसपास वो दुनिया पाते हैं जिसे आप जानते तो हैं, लेकिन अब उसमें आपके लिए जगह नहीं बची। एमी टिंटेरा की इस कहानी की शुरुआत भी कुछ वैसी ही है, एक ऐसी सुबह से जो किसी डरावने सपने से भी ज्यादा भयावह है। लूसी चेज की आंखें उस दिन अस्पताल के बिस्तर पर खुलती हैं। उसके सिर में तेज दर्द है, शरीर थका हुआ, और सबसे ज्यादा डरावना ये है, उसे कुछ याद नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वो ये भी नहीं जानती कि वह वहां कैसे पहुंची और क्यों हर कोई उसे उस नजर से देख रहा है जैसे उसने कुछ बहुत भयानक कर दिया हो। धीरे धीरे खामोशी में डूबी वो सुबह शोर बन जाती है जब उसे बताया जाता है कि उसकी सबसे करीबी दोस्त सैवी की हत्या हो चुकी है। और जो बात लूसी को सबसे ज्यादा हिला देती है वो ये है, लोग उसे ही कातिल मानते हैं, पर वो तो कुछ याद नहीं कर पा रही। उसकी यादें जैसे किसी गहरी खाई में गिर चुकी हैं। कोई सुराग नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक डर, एक अधूरा सा एहसास कि उस रात कुछ गलत हुआ था, बहुत गलत। पूरे शहर की निगाहें लूसी पर हैं,
एक छोटी सी जगह में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, वहां किसी एक पर शक की उंगली उठते ही वो उंगली हकीकत बन जाती है। पुलिस, मीडिया, पुराने दोस्त, सबका रवैया बदल चुका है और लूसी खुद को उस अजनबी के रूप में देखती है जो कभी उसका ही चेहरा था। उसकी यादें जो कभी उसका गर्व हुआ करती थीं, अब उसके सबसे बड़े दुश्मन बन चुकी हैं। वो रात, वो आखिरी रात जिसे लोग कहते हैं कि उसने सैवी के साथ बिताई, अब एक भूत बनकर उसके पीछे चल रही है। कभी कभी वो खुद से पूछती है, क्या अगर मैं सच में दोषी हूं? यही वो डर है जो सबसे ज्यादा कचोटता है। जब आपका दिमाग आपकी ही गवाही देने से इनकार कर दे, तब सच को जानने की सबसे बड़ी जंग आप अपने भीतर ही लड़ते हैं। हर आवाज, हर चेहरा, हर पुरानी तस्वीर लूसी को उस सच के करीब ले जाती है जिसे वो न तो याद करना चाहती है और न ही झुठला सकती है। लेकिन उसकी खामोशी, उसका खोया हुआ चेहरा और उसकी टूटती हुई सांसें इस बात का सबूत हैं कि कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है, या शायद कुछ ऐसा जो उसका दिमाग ही उससे छुपा रहा है। इसी असमंजस और मनोवैज्ञानिक तनाव के बीच एक नया मोड़ आता है जब एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट इस केस को फिर से उठाता है। अब सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि देश भर के श्रोता भी लूसी की कहानी को सुनने लगते हैं। पर क्या वो कहानी लूसी खुद जानती है? भूली हुई रात केवल एक घटना नहीं है, यह इंसान की आत्मा की वो दरारें हैं जहां विश्वास, स्मृति और डर आपस में टकराते हैं, और इन टकरावों में जो सबसे ज्यादा चुप रहता है वही सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। लूसी की कहानी हमें मजबूर करती है सोचने पर कि अगर किसी दिन हमारी यादें ही हमसे छिन जाएं तो हम खुद को कैसे पहचानेंगे, और अगर हम अपने ही सच को न जान पाएं चैप्टर 2 तो क्या दुनिया का झूठ हमारी पहचान बन जाएगा। बचपन की गलियां जहां कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, अब एक अजीब सी चुप्पी ओढ़े हुए हैं। हर मोड़, हर दुकान, हर पुराना दरवाजा लूसी चेस के लिए अब किसी खूनी निशान से कम नहीं। बरसों बाद जब वह अपने उसी गृहनगर में लौटती है तो उसे ये एहसास होता है कि जमीन की शक्ल भले बदल गई हो, पर लोगों की नजरों में वही पुरानी कड़वाहट अब भी जिंदा है। गाड़ी से उतरते ही जैसे हवा ने उसके चेहरे को नहीं, उसकी आत्मा को छू लिया हो, ठंडी, धीमी और कहीं गहरे से आती हुई। एक वक्त था जब यह शहर लूसी का था, उसकी यादों का, उसकी मासूमियत का। पर अब हर दीवार पर एक नजर है, हर खिड़की के पीछे एक सवाल और हर चेहरे पर एक अदृश्य उंगली जो उसी की ओर उठी है। कभी जिन लोगों के साथ वह हंसी ठिठोली किया करती थी, वही लोग अब सड़क पर मिलते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। दुकानदार मुस्कुराता नहीं, बच्चे सवालों से आंखें चुरा लेते हैं, और उसकी पुरानी सहेलियां जिनके साथ उसने उम्र के सबसे खूबसूरत साल बांटे, अब सिर झुकाकर निकल जाती हैं। शायद वो सब मान चुके हैं कि लूसी वही है जिसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त सैवी को मौत के घाट उतारा। और सबसे डरावनी बात यह है कि खुद लूसी को भी नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था। उसकी याददाश्त एक खाली कैनवास बन चुकी है जिस पर कोई दूसरी दुनिया कहानी लिख रही है, एक ऐसी कहानी जिसे हर कोई जानता है सिवाय लूसी के। उसका लौटना केवल घर लौटना नहीं था, यह एक युद्ध भूमि में कदम रखने जैसा था, जहां हर गली में उसके खिलाफ कोई न कोई गवाही मौजूद थी। लोग उसे देखकर कानों में कुछ फुसफुसाते हैं, जैसे उनके पास कोई गुप्त सच हो जो वह खुद लूसी को नहीं बता सकते। मगर इन फुसफुसाहटों में केवल संदेह नहीं है, उनमें भय है, क्रोध है और कहीं न कहीं एक अजीब सा संतोष भी, जैसे उन्हें पहले ही यकीन हो चुका हो कि वो लड़की दोषी है। लूसी को लगता है जैसे हर बार जब वह किसी पुराने पड़ोसी की आंखों में देखती है, वो उससे यही पूछ रहा हो, क्यों किया तुमने ऐसा? और फिर एक खामोशी जो सवाल से कहीं ज्यादा चुभती है। ऐसे में जब एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट होस्ट जो पूरे देश में मशहूर है, इस केस की तह तक जाने की ठानता है और लूसी से मिलने आता है, तो शहर की हवाओं में फिर से हलचल शुरू हो जाती है। अब ये मामला सिर्फ गृहनगर की सीमाओं में नहीं रहा, ये एक पब्लिक स्पेकुलेशन बन चुका है, एक ऐसा तमाशा जिसमें हर इंसान जज है, हर कोई रिपोर्टर है और लूसी बस एक चलती फिरती कहानी बन गई है। पर उसके दिल में कहीं एक आवाज अब भी धीमे से कहती है, अगर मैंने नहीं किया तो कौन है असली हत्यारा? और इसी सवाल के साथ वह खुद को उस शहर की गलियों में ढूंढने लगती है जो अब उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये एक परीक्षा है, खुद की, समाज की और उस रिश्ते की जो कभी दोस्ती की मिसाल था और अब एक हत्या की कहानी बन गया है। इस अध्याय की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह दिखाता है कि कैसे एक पूरा शहर
एक आवाज बन सकता है कभी डरावनी, कभी उदास और कभी इतनी ज्यादा सच्ची कि खुद को भी झूठा लगने लगे। लिसन फॉर द लाई हमें यही तो सिखाता है कि कभी कभी झूठ बहुत तेज चिल्लाता है और सच को सुनने के लिए दिल की नहीं, आत्मा की जरूरत होती है। चैप्टर 3 झूठ की पहली परत। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर चेहरा जाना पहचाना लगता है, फिर भी हर मुस्कान में एक छुपा हुआ सवाल होता है। लूसी के लिए अपने पुराने शहर में लौटना किसी बुरे सपने की तरह है जो उसकी आंखें खुली होने पर भी पीछा नहीं छोड़ता। चारों ओर वही गलियां, वही मकान, वही चेहरे, लेकिन अब हर चीज में कुछ बदल गया है। हवा में एक तरह की बेचैनी है, जैसे हर दीवार कुछ कहना चाहती हो, हर सड़क पर उसकी कहानी की फुसफुसाहट गूंज रही हो। लूसी के मन में उठते सवालों की भीड़ है। वो जानती है कि कुछ गलत हुआ था उस रात, लेकिन यादें धुंधली हैं, बिखरी हुई, जैसे किसी टूटे हुए शीशे में खुद की तस्वीर देखना। और सबसे अजीब बात यह है कि अब लोग भी उसे वैसे ही देख रहे हैं, एक टूटी हुई संदिग्ध लड़की की तरह, जो मुस्कुराती तो है पर उसके अंदर डर बसा हुआ है। उस डर का नाम है सैवी की मौत। एक तरफ वह खुद से लड़ रही है और दूसरी ओर समाज के उस सच से जो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से गढ़ लिया है। लोगों ने कहानियां बना ली हैं। कुछ कहते हैं लूसी के चेहरे पर उस रात गुस्सा था, कुछ कहते हैं वो रो रही थी, और कुछ तो अब भी यकीन करते हैं कि उसने कुछ नहीं किया। पर असली सजा तो लूसी को उसके अपने दिल ने दी है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानती कि उस रात क्या हुआ था। और फिर धीरे धीरे उस झूठ की पहली परत उतरनी शुरू होती है। एक ऐसा झूठ जिसे लोगों ने बार बार दोहराया, यहाँ तक कि वो सच लगने लगा। क्या सच में लूसी ने सैवी को मारा, या फिर वो बस एक आसान निशाना बन गई उस शहर की तंग सोच और अधूरी कहानियों का। उस दिन जब वो पुराने कैफे में गई, वहीं जहां कभी वो और सैवी घंटों बातें करते थे, सब कुछ अजीब सा लगा। उस टेबल पर बैठकर जहां उनकी हंसी गूंजा करती थी, अब एक खालीपन महसूस हो रहा था। बारिस्टा ने भी उसे अजनबी निगाहों से देखा, जैसे कह रहा हो, हम जानते हैं तुमने क्या किया है। पर लूसी की आंखों में बस सवाल थे, क्या सच में मैं इतनी खो चुकी हूं कि मैं खुद से भी छिप जाऊं? उसी शाम जब उसे अपनी पुरानी डायरी मिली, कुछ पन्ने फटे हुए थे, कुछ अधूरी बातों से भरे हुए, पर एक वाक्य ने उसे अंदर तक हिला दिया। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो क्या मैं खुद को पहचान पाऊंगी? वो वाक्य जैसे आईने में खुद की आंखों में झांक रहा हो। इस पूरी उथल पुथल में ट्रू क्राइम पॉडकास्ट की गूंज और भी तेज हो जाती है। हर नए एपिसोड में उसकी कहानी को तोड़ा मरोड़ा जाता है। अब उसका नाम सिर्फ एक केस फाइल का हिस्सा नहीं, बल्कि एक नेशनल मिस्ट्री बन चुका है। लोग उस पर बहस करते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें शेयर करते हैं, और कुछ तो उसे एक राक्षस मानते हैं। लूसी हर रोज उस झूठ से लड़ती है जो सच की शक्ल में सामने खड़ा है। और सबसे बड़ा डर यह नहीं है कि लोग उसे गुनहगार मानते हैं, बल्कि यह है कि कहीं वो सच में वैसी ही है जैसी दुनिया सोचती है। झूठ की यह पहली परत उतरी, लेकिन इसके नीचे क्या है? एक और झूठ, या फिर एक ऐसी सच्चाई जो और भी ज्यादा डरावनी है? कहानी अब रफ्तार पकड़ रही है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक बात साफ हो जाती है, ये केवल एक हत्या की कहानी नहीं है। ये उस लड़की की कहानी है जिसने अपने ही दिमाग को अपना दुश्मन बनते देखा, जिसने हर रिश्ते की दरारों में खुद को टटोलने की कोशिश की, और जो अब उस सच की तलाश में है जो उसके अंदर ही कहीं दफन है, सिर्फ खुद से छुपा हुआ। चैप्टर 4 सच्चाई की दरारें। क्या आप कभी अपने ही जहन पर भरोसा नहीं कर पाए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से ही अनजान हों, या फिर शायद हम ही उस सच्चाई से मुंह मोड़ते रहें क्योंकि उसका सामना करना हमारी आत्मा को तोड़ सकता है। लूसी चेज आज अपने ही अंदर एक जंग लड़ रही है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन अतीत की धुंध ने उसकी सोच को घेर रखा है। चारों ओर वही सवाल, क्या उसने ही अपनी सबसे करीबी दोस्त सैवी की हत्या की? और सबसे अजीब बात यह है कि उसे खुद नहीं पता। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पल रही है। जब वो खुद से पूछती है, क्या मैं इतनी क्रूर हो सकती हूँ, तब वो खुद के अंदर ही दरारें महसूस करती है, जैसे कोई शीशा हो जो बाहर से चमकदार है, लेकिन भीतर ही भीतर वो टूट चुका है। उसकी यादें अधूरी हैं, बिखरी हुई, जैसे कोई पजल हो जिसमें सेंट्रल पीसेस ही गायब हैं, और जो यादें बची हैं वो भी क्लियर नहीं, बल्कि धुंधली सिलुएट्स की तरह आती हैं। कभी सैवी की हंसी, कभी किसी झगड़े की आवाज, कभी खून में लथपथ कुछ धुंधले विजुअल्स, लेकिन इन टुकड़ों को जोड़ना किसी दर्दनाक प्रयोग जैसा है। घर लौटने पर
जहां हर चेहरा कुछ कहता नहीं पर बहुत कुछ दर्शाता है। लूसी को हर मुस्कान में शक दिखता है और हर नजर में आरोप। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर किसी की चुप्पी अब एक चीख बन चुकी है। कोई कह नहीं रहा पर सब मानते हैं कि वही दोषी है। एक पुरानी डायरी मिलती है उसे, सैवी की। उसमें कुछ पन्नों पर ऐसे शब्द लिखे हैं जो लूसी को झकझोर देते हैं। लूसी मुझे समझ नहीं पाती, पर मुझे उससे डर भी नहीं लगता, या शायद अब लगने लगा है। ये पढ़कर वो ठहर जाती है। क्या सच में उनकी दोस्ती में कुछ ऐसा था जो उसने कभी देखा ही नहीं? और जब बेन ओवेंस, वह पॉडकास्टर जो इस केस को दुनिया के सामने ला रहा है, लूसी से बात करता है, तो शब्दों से ज्यादा उसका टोन लूसी के भीतर की बेचैनी को बढ़ा देता है। बेन का अंदाज सवाल पूछने का नहीं, बल्कि गहराई में उतरकर सच को उधेड़ने का है। लूसी, कभी कभी हम अपनी सच्चाई खुद से ही छुपा लेते हैं, क्योंकि वो हमें तोड़ सकती है। ये शब्द किसी चाकू की तरह उसकी रूह में उतरते हैं। वो सोचती है, क्या वो इस डर में जी रही है कि अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो वह उस शक की पुष्टि कर देगी जो दुनिया उसके बारे में कर रही है। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा खुद को निर्दोष मानता है, उस दोस्त के लिए दुखी है जिसे उसने खो दिया, और दूसरा हिस्सा हर रात उससे यही सवाल करता है, क्या तुमने ही उसकी सांसें छीनी थी? रिश्तों के बीच की परतें अब खुलने लगी हैं। वो रात जब सब कुछ टूटा था अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है, पर हर खुलासा, हर भावना एक नई दरार बना रहा है लूसी के भीतर। और जब वो आईने में खुद को देखती है तो वो सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखती, वो देखती है एक शक की परछाई, एक खामोश चुप्पी और उस सच की झलक जो उसे शायद जानना भी नहीं चाहिए। शायद झूठ से भी ज्यादा डरावनी चीज होती है वो सच्चाई जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। चैप्टर 5, पॉडकास्ट की पहली कड़ी। कभी कभी सच इतने गहरे दब जाते हैं कि उनकी हल्की सी आहट भी सदियों बाद सुनाई देती है। बस जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो उस खामोशी को सुन सके। और उस शहर में जहां हर कोई लूसी को कातिल मान चुका था, वहां अचानक एक ऐसी आवाज गूंजती है जो न सिर्फ बीते समय की परतें हटाने आती है, बल्कि हर उस जख्म को कुरेद जाती है जिसे लोग भूलना चाहते हैं। यही वो पल है जब एक पॉडकास्ट, एक कोल्ड केस ट्रू क्राइम शो, हवा में तैरते झूठ और अधूरी सच्चाइयों को पकड़ने की कोशिश करता है। उस आवाज में कुछ था, वो सामान्य पत्रकारों जैसी नहीं थी। उसमें एक कशिश थी, एक हिम्मत थी, और शायद एक ऐसा एजेंडा जो सीधे सीधे सवाल करता था, अगर लूसी ने नहीं मारा तो किसने मारा? ये सवाल ही उस पूरे माहौल को एक बार फिर से जगा देता है। लोग फिर से कान लगाने लगते हैं, पुराने अखबार ढूंढे जाते हैं और घरों की दीवारों के पीछे दबे राज फुसफुसाने लगते हैं। लूसी की हालत किसी तूफान के बीच खड़े उस पेड़ जैसी हो जाती है जो हर दिशा से बहती हवाओं को सहने की कोशिश कर रहा हो। एक ओर वो खुद ही अपने अतीत से डरी हुई है और दूसरी ओर अब उसकी आवाज को पूरी दुनिया फिर से सुन रही है। लेकिन इस बार उसकी खामोशी को भी सवालों की शक्ल में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इस पॉडकास्ट का अंदाज चौंकाने वाला था। यह किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा लगता है, ऐसा जैसे हम कोई नेटफ्लिक्स शो सुन रहे हों। हर एपिसोड, हर शब्द, हर साउंड इफेक्ट कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि श्रोताओं को लगे जैसे वे उसी गली में खड़े हैं जहां वो हत्या हुई थी, जैसे वे खुद वहां मौजूद थे जब सैवी की सांसें आखिरी बार चल रही थीं। ठेरीरी बारें चल रही है। शहर के लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई वही तो थी हत्यारिन, जबकि कुछ अचानक लूसी की आंखों में डर, मासूमियत या शायद सच्चाई देख लेते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। पॉडकास्ट की ये पहली कड़ी उन सबके लिए एक चिंगारी बन जाती है जो सालों से इस मामले पर चुप थे, जैसे अब उन्हें भी खुद से पूछने की इजाजत मिल गई हो कि क्या हमने गलत समझा था। सैवी की यादें फिर से ताजा हो जाती हैं, उसकी हंसी, उसका तेज बोलना और उसकी वो दोस्ती जो लूसी के साथ इतनी गहरी थी कि दोनों को देखकर लगता था जैसे एक दूसरे का प्रतिबिंब हों। लेकिन अब जब ये पॉडकास्ट उनके रिश्ते की तहों को उधेड़ने लगता है तो सवाल सिर्फ हत्या का नहीं रह जाता। सवाल ये बन जाता है कि हम अपनों को कितना जानते हैं। लूसी की अपनी भावनाएं भी बगावत करने लगती हैं। उसे याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन जब वह पॉडकास्ट सुनती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा है या फिर जुड़ रहा है।
क्या यह दर्द उसकी याददाश्त के बंद दरवाजों को खटखटा रहा है? क्या पॉडकास्ट की ये आवाजें उसे उसकी ही सच्चाई के पास ले जा रही हैं? इस सब के बीच पॉडकास्ट होस्ट की अपनी कहानी भी धीरे धीरे खुलने लगती है। वो महज एक आउटसाइडर नहीं है, बल्कि उसके अपने सवाल, अपने जज्बात और शायद अपने जख्म भी इस केस से जुड़े हुए हैं। उसकी रुचि सिर्फ कहानी सुनाने तक सीमित नहीं, वो कुछ साबित करना चाहता है, शायद खुद को, शायद दुनिया को। लूसी को अचानक महसूस होता है कि अब वो अकेली नहीं है, लेकिन यह साथ सुकून देने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो उसे हर बार उसकी ही आंखों में झांकने पर मजबूर करता है। पॉडकास्ट आता है। चैप्टर 6, दोस्ती और धोखा। बचपन की दोस्ती कुछ ऐसी होती है जो हमारे दिल की सबसे कोमल यादों में बस जाती है। वो दोस्त जो हमारी हर मुस्कान का कारण होते हैं, हर आंसू को अपनी हथेली पर थाम लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही दोस्त एक दिन आपकी सबसे बड़ी उलझन बन जाए तो कैसा महसूस होगा। लूसी और सैवी की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी, गहरी, बिंदास और दुनिया की नजरों में बिल्कुल परफेक्ट। बचपन की गलियों से लेकर कॉलेज की बातों तक उन्होंने साथ में सब कुछ जिया था। हंसी, रोना, राज और वो ख्वाब जो हर लड़की अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ बांटती है। लेकिन प्यार और दोस्ती के बीच कभी कभी एक बहुत महीन दीवार होती है, और जब भावनाएं ज्यादा गहराई तक उतर जाती हैं तो वो दीवार टूट जाती है और साथ ही बहुत कुछ बिखर जाता है। सैवी का स्वभाव अलग था। वो लोगों को अपनी ओर खींचने वाली, चुलबुली और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। लूसी उसके साथ रहते रहते कभी कभी खुद को उसके साए में महसूस करने लगी थी, जैसे उसकी खुद की पहचान भी धीरे धीरे सैवी की परछाई बन गई हो। लेकिन वो परछाई कभी इतना डरावना रूप ले लेगी, इसकी कल्पना लूसी ने नहीं की थी। जब हत्या हुई तब सबसे पहले उंगलियां लूसी की ओर उठी, पर उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि लूसी खुद नहीं जानती थी कि उस रात क्या हुआ। उसे बस इतना याद है कि वो सैवी के साथ थी, शराब पी गई थी और फिर सब कुछ एक धुंध बन गया। अब उसे केवल अपनी टूटी हुई यादों पर और लोगों की कहानियों पर भरोसा करना था। कहते हैं, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी खामियों को भी गले लगाता है। लेकिन क्या सैवी वैसी थी, या क्या लूसी ने अपनी दोस्ती की तस्वीर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना ली थी, जबकि असलियत कहीं और थी। हर रिश्ता, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, जब उसमें असुरक्षा और अधूरे सच आ जाते हैं तो वो दरकने लगता है। सैवी और लूसी के रिश्ते में भी कई अनकहे राज छिपे थे। जलन, प्रतिस्पर्धा और शायद कुछ ऐसा जो सिर्फ दिल जानता था, दिमाग कभी समझ नहीं पाया। जब हर कोई लूसी पर शक करने लगा तब असली सवाल ये नहीं था कि हत्या किसने की। असली सवाल ये था कि उस पर विश्वास क्यों नहीं किया गया। लूसी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई कानून से नहीं थी, वो तो बाद में आता है। उसकी असली लड़ाई तो अपनी आत्मा से थी, अपने उस हिस्से से जिसे उसने कभी सैवी के साथ बांट दिया था। जब आपकी सबसे प्यारी यादें ही आपकी सबसे गहरी सजा बन जाएं, तब आप कहां जाएं? और जब वह पॉडकास्ट शुरू होता है, जब हर कोई अपना पक्ष बताता है, जब दोस्ती के नाम पर रखे गए मुखौटे धीरे धीरे उतरने लगते हैं, तब सच्चाई सामने नहीं आती। वो तो दर्द में झलकती है, अधूरी बातों में गूंजती है और उन लम्हों में चीखती है जहां कभी सिर्फ हंसी थी। लूसी की कहानी केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो खुद को खो चुका है और अब सवाल पूछ रहा है, क्या मैं सच में ऐसी दोस्त थी? क्या हमारी दोस्ती कभी सच्ची थी या बस एक खूबसूरत भ्रम? फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल, ये दो शब्द सिर्फ भावनाएं नहीं, पूरी जिंदगी का सफर है। और लूसी उस सफर पर चल रही है जहां हर कदम पर उसे अपना ही अक्स पराया लगता है। क्या वो सच्चाई तक पहुंच पाएगी, या दोस्ती का वो एक झूठ हमेशा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गूंज बनकर रह जाएगा? इस सफर में आप और हम सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, हम उन रिश्तों की परतें खोल रहे हैं जो हमारी अपनी जिंदगी में भी कभी न कभी दिखाई दी हैं। क्योंकि दोस्ती जब टूटती है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, हमारी पहचान भी बिखर जाती है। चैप्टर 7, परछाइयों में अतीत। कभी कभी हमारा अतीत सिर्फ एक बीती हुई बात नहीं होता, वह एक जिंदा परछाई बनकर हमारे हर कदम के साथ चलने लगता है, हमारी सांसों में समा जाता है, हमारी नींदों में उतर आता है और फिर धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लूसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वह अपने गृहनगर वापस तो आ गई है, लेकिन यह घर अब वैसा नहीं लगता जैसा कभी हुआ करता था। वही सड़कें, वही घर, वही चेहरे, सब कुछ बदला हुआ सा है। और साथ ही एक अजीब सी खामोशी भी है जो हर पल उसे घूरती है। लोगों की नजरों में जो डर,
जो संदेह है वो चुपचाप चीख चीख कर कहते हैं, तुमने ही किया है। लूसी को याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त सैवी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हर कोई मानता है कि उसने ही किया। और ये यकीन किसी सबूत की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी खामोशी की वजह से है। पर सच्चाई ये है कि जब आपकी अपनी यादें ही आपसे छूटने लगें तो आप किसका सहारा लें। इस हिस्से में कहानी एक मनोवैज्ञानिक तह में उतरती है, वहां जहां लूसी अपने बीते हुए कल के टुकड़ों को एकत्र करने की कोशिश कर रही है। यादें जैसे किसी धुंधले शीशे पर उकेरी गई तस्वीरें हों, अधूरी, टूटी फूटी और कहीं कहीं डरावनी भी। बचपन की हंसी, दोस्ती की बातें और उन रातों की यादें जब वो और सैवी साथ मिलकर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देने के सपने देखती थीं। लेकिन अब वो सपने चुभने लगे हैं। एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट जो इस केस को फिर से जनता की नजरों में ला रहा है, लूसी को बार बार उसी अतीत में खींच लाता है, जैसे कोई पुराना घाव जिसे ठीक से भरा ही नहीं गया था फिर से रिसने लगे। हर इंटरव्यू, हर बातचीत, हर रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा छिपा होता है जो लूसी को उसकी ही कहानी से अजनबी बना देता है। जब वो सैवी के परिवार के पुराने मैसेज पढ़ती है, जब स्कूल की पुरानी डायरियां सामने आती हैं, जब दोस्तों की बातों में अचानक खामोशियां भर जाती हैं, तब उसे एहसास होता है कि शायद उसे जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा छिपा है उस रात के अंधेरे में। उससे प्रेरित है। लूसी के मन में एक गहरा डर है। क्या वो इतनी टूटी हुई है कि उसे खुद पर भी यकीन नहीं? क्या उसके भीतर ही कहीं वो जवाब है जिससे सब डरते हैं? और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उस परछाई का आकार बड़ा होता जाता है। वो परछाई जो अतीत से निकली है पर अब वर्तमान को निगलने को तैयार खड़ी है। एमी टिंटरा की लेखनी यहाँ इतनी सशक्त हो जाती है कि पाठक खुद को लूसी की जगह महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस गलियों में चल रहे हों जहां हर मोड़ पर एक भूला हुआ सच छुपा बैठा हो। जैसे हम भी उन सीढ़ियों से गुजर रहे हों जहां कभी दो सबसे अच्छी दोस्त ने सपनों की बातें की थीं और जहां अब सिर्फ सन्नाटा बचा है। लूसी के जीवन का यह हिस्सा केवल एक थ्रिलर मोमेंट नहीं है, यह उसके अस्तित्व से जूझने की यात्रा है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें वह न केवल दुनिया को बल्कि खुद को भी यह साबित करना चाहती है कि वह उस अंधेरे की उपज नहीं है। लेकिन सवाल यह नहीं कि सच्चाई क्या है, सवाल यह है कि क्या वो इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी। कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सचमुच समय सब कुछ ठीक कर देता है, या कभी कभी समय भी उस दर्द को गहराता है जो हम भूल जाना चाहते हैं। परछाइयों में अतीत सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, यह उस भावनात्मक अंधेरे का प्रतीक है जहां से बाहर निकलने के लिए सिर्फ साहस नहीं बल्कि आत्मस्वीकार की रोशनी चाहिए होती है। चैप्टर 8, सवालों का समंदर। एक शहर जहां हर चेहरा एक कहानी कहता है, लेकिन कोई भी आंखें मिलाकर सच्चाई नहीं बताता। एक लड़की जिसके दिल में हर दिन सवालों का तूफान उठता है और हर जवाब उसे और भी गहरे समंदर में डुबो देता है। लूसी चेज की जिंदगी अब एक पहेली बन चुकी है जिसे सुलझाने में उसकी अपनी यादें सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं। जब जिंदगी के जवाब मिलना बंद हो जाए तब इंसान खुद सवाल बन जाता है। लूसी भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। हर रोज जब वो अपनी खामोश यादों से टकराती तो लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को झकझोर रहा हो। वो उस डरावनी रात के बारे में जानना चाहती थी जिस रात उसकी सबसे करीबी दोस्त सैवी की मौत हुई थी। और लोग कहते हैं कि उसी ने उसकी जान ली, लेकिन सच्चाई क्या है? अगर कुछ याद ही न हो तो क्या आप वाकई दोषी हो सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एक मोहरा हैं एक ऐसे खेल में जहां खिलाड़ी कोई और है? लूसी को बार बार लगता है कि उसकी यादों में कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा सुराग छिपा है जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन जितनी बार वो उन यादों की गहराई में उतरती है उतनी ही बार एक नया सवाल उठ खड़ा होता है। Why can't I remember? Why do I feel guilty even when I don't know what happened? क्या अपराध बोध केवल अपराधी को होता है, या फिर कभी कभी वो भी इसे झेलता है जो खुद पीड़ित हो? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब वो अकेली नहीं है। बेन ओवेंस, वो ट्रू क्राइम पॉडकास्टर जिसने इस केस को दोबारा जनता की नजरों में लाकर रख दिया, उसकी उपस्थिति लूसी को बेचैन भी करती है और आश्वस्त भी। बेन के सवाल कभी तेजधार तलवार की तरह लगते हैं और कभी मरहम की तरह। वो जानता है कैसे किसी की चुप्पी में छिपे सच को उकेरा जाए। लेकिन क्या वो लूसी की मदद करना चाहता है, या सिर्फ एक और सनसनीखेज एपिसोड की तलाश में है? हर कोई लूसी से कुछ चाहता है, कोई जवाब, कोई कबूलनामा, कोई आंसू, कोई ड्रामा। लेकिन वो क्या चाहती है? सिर्फ सच, एक ऐसा सच जो उसके भीतर टूटते भरोसे को फिर से जोड़ सके। और जब वो पुराने दोस्तों से मिलती है
उन रिश्तों की राख को कुरेदती है तो समझ आती है कि झूठ सिर्फ एक रात में नहीं पनपता, वो सालों से किसी कोने में पल रहा होता है। स्कूल की यादें, पार्टी की मुस्कुराहटें और वो दोस्ती के नाम पर छिपी जलन, सब कुछ अब एक एक कर सामने आने लगता है। लूसी की आंखों में जो सवाल हैं वो सिर्फ किसी आरोपी के नहीं हैं, वो किसी इंसान के हैं जो अपने ही दिल से पूछ रहा है, क्या मैंने किसी को मारा? और जब खुद पर से भरोसा उठने लगे तब दुनिया की सच्चाई और झूठ में फर्क करना असंभव हो जाता है। हर बार जब वो खुद को समझने की कोशिश करती है, एक नई कहानी सामने आ जाती है, एक नया शक, एक नया रिश्ता, एक नई तकलीफ, और यही सवालों का समंदर बन जाता है। एक ऐसा समंदर जो न जमीन देता है न किनारा, बस एक के बाद एक लहर आती है और वो उसमें डूबती जाती है, फिर भी तैरने की कोशिश करती है। कभी कभी लगता है कि सच्चाई जानना उससे ज्यादा खतरनाक है जितना उसे भूल जाना, लेकिन लूसी अब पीछे नहीं हट सकती। जितनी भी गहराई हो, जितना भी अंधकार, उसे उतरना ही होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे वो खुद को बचा सकती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये उस मन की यात्रा है जो टूट चुका है लेकिन अब खुद को फिर से जोड़ना चाहता है, जहां हर सवाल एक आईना है और हर जवाब एक दरार। इस कहानी में आप न सिर्फ लूसी की उलझन को महसूस करेंगे, बल्कि खुद से भी ये पूछने लगेंगे, अगर आप अपनी ही यादों पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर करेंगे? सच कहें तो यही वो पल हैं जब उपन्यास दिल की गहराइयों में उतरता है और हमें झूठ की आवाजों में छिपे सच को सुनने के लिए तैयार करता है। लिसन फॉर द लाई अब केवल एक किताब नहीं रह जाती, वो एक एहसास बन जाती है। चैप्टर 9, आवाज जो झूठ नहीं बोलती। जिंदगी में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर तक उतर जाती हैं, जो चुपचाप बिना शोर किए हमारे सबसे गहरे डर को उजागर कर देती हैं, और फिर हम लाख चाहें उन्हें अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि वे आवाजें झूठ नहीं बोलती। लूसी के लिए भी ऐसा ही एक पल आता है, एक ऐसी सच्चाई से सामना जो अब तक धुंध में लिपटी थी लेकिन अब साफ साफ उसके सामने खड़ी थी। जब हम लूसी की कहानी के इस मोड़ पर पहुंचते हैं तो लगता है जैसे उसकी यादों की दराजों में बंद वो एक खास पल धीरे धीरे खुद को खोल रहा है। वो पल जो हमेशा अधूरा था, टूटा फूटा, धुंधला, अब एक आवाज के जरिए फिर से जिंदा हो जाता है, और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद लूसी की है। कभी कभी इंसान खुद को झूठ बोल लेता है, बार बार, इतना कि सच और भ्रम का फर्क मिटने लगता है। लूसी ने भी यही किया। वो खुद को समझाती रही कि उसे कुछ याद नहीं, कि वो निर्दोष है, कि वो बस एक शिकार है हालात का। लेकिन जब वह रिकॉर्डिंग सुनती है, अपनी ही कही बातें, तो एक अजीब सी सिहरन उसकी रगों में दौड़ जाती है। रात का अंधेरा, सड़क के किनारे जलती स्ट्रीट लाइट्स और उस पॉडकास्ट एपिसोड की आवाजें, सब कुछ जैसे मिलकर लूसी को उस रात में फिर से खींच लाते हैं। पॉडकास्टर ने जो ऑडियो क्लिप सामने रखी है उसमें लूसी की एक हंसी है, नर्वस, टूटी हुई, लेकिन सच्चाई से लबरेज। वो हंसी जैसे कह रही हो कि कुछ छुपाया गया है, कि कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया। वो लम्हा नाटकीय नहीं बल्कि बेहद शांत है, लेकिन भीतर का कोहराम इतना तेज कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। लूसी को समझ में आता है कि जो बातें वह खुद से छुपा रही थी वे दरअसल उसके अंदर हमेशा से मौजूद थीं, और अब एक आवाज ने उन्हें बाहर ला दिया है। उसके मन में उथल पुथल मची है। वो अपने ही शब्दों को सुनकर डर जाती है। ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, ये उसका भूतकाल है जिसे उसने दबा दिया था, लेकिन अब वह चीख चीख कर जिंदा होने का सबूत दे रहा है। जब इंसान अपने ही बोले शब्दों को पहचान न पाए तो वो कितना टूट जाता है। आप सोच सकते हैं, यह कोई बड़ा खुलासा नहीं, कोई सनसनीखेज मोड़ नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंटीमेट, रॉ और रियल सच्चाई है। लूसी को लगता है जैसे अब तक वह एक गलती से नहीं बल्कि एक सच से भाग रही थी, और अब जब वह खुद को सुनती है तो महसूस करती है कि सच्चाई कभी मरी नहीं थी, वो बस चुप थी, इंतजार में थी उस एक आवाज के आने के। यही आवाज होती है जो कहानी को मोड़ देती है। अब सवाल बदल गए हैं। अब लूसी खुद से भागना नहीं चाहती, वो सामना करना चाहती है, और यही इंसानी भावनाओं की सबसे खूबसूरत बात है। हम चाहे जितना डरें, सच के सामने झुकने का साहस कभी मरता नहीं। इस पूरी यात्रा में एक पाठक या दर्शक के रूप में हम खुद को लूसी से जोड़ने लगते हैं। हम सोचते हैं, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो क्या हम भी अपनी ही आवाज से डर जाते? क्या हम भी खुद पर शक करने लगते? लिसन फॉर द लाई का यही जादू है।
ये हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, ये हमें खुद से मिलवाता है। और जब हम लूसी की आवाज में वो झलक सुनते हैं तो लगता है जैसे हम अपने अंदर की किसी भूली हुई सच्चाई को सुन रहे हों। चैप्टर 10, सच की कीमत। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जानना जरूरी तो होता है, लेकिन जब वो सामने आती हैं तो हमें तोड़कर रख देती हैं। लूसी की जिंदगी का वो मोड़ आ चुका था जहां सवालों के जवाब मिलने लगे थे, मगर वो जवाब किसी राहत की तरह नहीं बल्कि नश्तर की तरह उसकी रूह को चीरते जा रहे थे। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जिस सच्चाई को आप जानने के लिए तरस रहे थे वो सामने आकर आपको ही सजा देने लगे? वही लूसी महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे चेहरे थे जिन पर उसने कभी भरोसा किया था, और अब उन्हीं चेहरों में से एक वो निकला जिसे उसने सबसे ज्यादा अपना माना था। सैवी की मौत की वो रात जो अब तक धुंधली और अधूरी थी, अब साफ हो गई थी। लेकिन ये सफाई सुकून नहीं लाई, बल्कि वो सारी भावनाएं दोबारा जिंदा कर गई जिनसे लूसी भाग रही थी। ट्रू क्राइम पॉडकास्ट, जो पहले उसे एक मीडिया तमाशा लगता था, अब वही एक जरिया बन चुका था सच्चाई की परतें खोलने का। जब उस पॉडकास्ट में एक अनकही बात सामने आई, एक ऐसा डिटेल जिसे कभी किसी ने नहीं बताया था, लूसी को एहसास हुआ कि कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वो झूठ को इस तरह ओढ़ लेते हैं जैसे वो ही उनका असली चेहरा हो। हर बात, हर याद, हर एहसास अब एक नई मीनिंग लेने लगा था। जो बातें उसे कभी मामूली लगी थीं, वो अब चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रही थीं। उसने सोचा, क्या ये सब वो पहले नहीं देख पाई या उसने देखकर भी अनदेखा कर दिया? कभी कभी हम अपने दर्द की वजह को पहचानना ही नहीं चाहते, क्योंकि उससे जुड़ा चेहरा बहुत अपना होता है। वो रिश्ता जो कभी उसे सुरक्षा देता था, अब सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। और जब लूसी ने उस शख्स की आंखों में देखा, वो इंसान जिसे वो आज भी चाहती थी, शायद माफ भी करना चाहती थी, वहां उसे कोई पछतावा नहीं दिखा, सिर्फ कोल्डनेस, सिर्फ कंट्रोल। ये वो पल था जहां सच और झूठ की लड़ाई खत्म नहीं और गहरी हो चुकी थी। लूसी को चुनाव करना था, चुप रहकर उस जाल में फंसी रहना या बोलकर उस पूरी फसाद को तोड़ देना। उसने बोलने का फैसला किया, अपने लिए, सैवी के लिए और उन सभी के लिए जो हमेशा ये मानते रहे कि लूसी गुनहगार है। उसने अपनी आवाज उठाई, और ये आवाज अब डर की नहीं, दोष से भरी नहीं, बल्कि सच्चाई की थी। पर क्या सच्चाई जान लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं, क्योंकि जब सच सामने आता है तो वह साथ लाता है लॉस, ग्रीफ और वो जिम्मेदारी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लूसी को यह समझ में आ गया था कि कभी कभी हम अपनी गलती नहीं पर दूसरों की सजा भुगतते हैं, क्योंकि हमने समय पर सवाल नहीं उठाए। उस दिन जब सबके सामने पूरी कहानी सामने आई, शहर चुप हो गया था। जो लोग कल तक लूसी पर उंगली उठा रहे थे, उनकी आंखों में अब शर्म थी। लेकिन क्या वो शर्म लूसी के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ सकती थी? शायद नहीं। लिसन फॉर द लाई का यह मोड़ हमें बताता है कि सच्चाई सिर्फ किसी रहस्य का हल नहीं होती, वह इंसान के अस्तित्व का आईना होती है। और कभी कभी उस आईने में देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लूसी ने वो हिम्मत दिखाई। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई की कीमत चाहे जितनी भी बड़ी हो, जब आप उसका सामना करते हैं तो आप खुद को फिर से पा लेते हैं। और यही है उस कहानी का सबसे गहरा असर। यह हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई जीतती नहीं है, वो बस मौजूद रहती है, अपने पूरे वजन, अपने पूरे दर्द और अपने पूरे न्याय के साथ।